नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि सीएम बोले गरीबी और बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांगोद में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, शिविरों के माध्यम से गांव में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं को लाभ मिले। मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर चल रहा है। पीएम ने कहा है कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो देश प्रदेश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा का केस धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर। हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने एएन हर्षदापति की क्रिमिनल ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। याचिका में कहा गया था कि धौलपुर में पीड़ित और गवाहों को जान का खतरा है। आरोपी बाहुबली है, ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, आरोपी को जमानत मिलने के बाद निकाले गए जुलूस से प्रतीत होता है कि आरोपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं आरोपी पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। जयपुर मेट्रो में तकनीकी खराबी आई। सोमवार सुबह जयपुर मेट्रो तकनीकी खराबी की वजह से बीच रूट पर रुक गई। इसके बाद मेट्रो ट्रेन में सवार पैसेंजर्स परेशान हो गए। मेट्रो के टेक्निकल स्टाफ ने बीच रास्ते बंद हुई मेट्रो को स्टेशन तक पहुंचाया। 1.5 घंटे बाद फिर मेट्रो का संचालन सुचारू हो गया है। दरअसल सोमवार सुबह से ही जयपुर मेट्रो में तकनीकी खराबी आने लगी थी। मेट्रो में प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं होने की वजह से मेट्रो बीच रूट में कई बार अटक गई थी। सबसे पहले मानसरोवर से बड़ी चौपड़ की ओर जाने वाली मेट्रो श्यामनगर मेट्रो स्टेशन के नजदीक रुकी। यहाँ मेट्रो में मौजूद स्टाफ ने मेट्रो के टेक्निकल स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके कुछ देर बाद ट्रेन शुरू हुई। बड़ी चौपड़ के रास्ते में फिर रुक गई। लगभग 11 किलोमीटर के सफर में 6 से 7 बार मेट्रो ट्रेन अलग अलग स्थान पर रुकी। इसकी वजह से आज सुबह की मेट्रो अपने निर्धारित वक्त पर गंतव्य पर नहीं पहुंच पाई। समरावता थप्पड़ कांड मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। नरेश मीणा की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने टोंक एससी एसटी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत में सुनवाई हुई थी। याचिका में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि यह प्रकरण साधारण मारपीट का है। हत्या के प्रयास के रूप में दिखाकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। वकीलों ने बताया, बूथ पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग में एसडीएम का गला घोंटने जैसा कुछ भी नहीं है। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर राजस्थानी से मारपीट। महाराष्ट्र के भाईंदर में एक राजस्थानी मूल के नागरिक के साथ मराठी भाषा नहीं बोल पाने के कारण मारपीट की गई। इस घटना को लेकर पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा है। राज्य मंत्री देवासी ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में रह रहे राजस्थानी समुदाय में इस घटना को लेकर आक्रोश है। कई राजस्थानी नागरिकों ने फोन कर अपनी असुरक्षा की भावना से उन्हें अवगत कराया है। देवासी ने कहा कि राजस्थानी मूल के लोग कई दशकों से महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं। वे व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। यह घटना एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे प्रवासी समुदाय की गरिमा से जुड़ी है। चांदी 700, सोना 500 रुपए हुआ सस्ता। दुनिया भर के बाजार में जारी उठा पटक का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 500 रुपए की गिरावट हुई है, वहीं चांदी की कीमत 700 रुपए टूटकर 1,10,000 रुपए के शिखर पर बरकरार है। जयपुर सर्राफा एसोसिएशन के नरोत्तम लाल ने बताया, अमेरिका के टैरिफ ऐलान के बाद एक बार फिर कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। यह गिरावट का दौर अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। इस बीच अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लागू कर दिया तो अगले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमत में 2 से 5,000 रुपए तक की गिरावट हो सकती है। 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सोमवार को कोटा, जयपुर, बीकानेर संभाग में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में मंगलवार से भारी बारिश का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है। 6 जिलों में ऑरेंज और 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया, वर्तमान में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जो अगले 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। मानसून ट्रफ लाइन अभी
श्रीगंगानगर से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 4 से 5 दिन मानसून एक्टिव रहने और भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कोटा, उदयपुर संभाग में 8 से 10 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 9 जुलाई को कोटा संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 3-4 दिन बारिश कम होगी, जबकि बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। राम सेतु ब्रिज को लेकर लगाई गई याचिका स्वीकार। अजमेर के राम सेतु ब्रिज में तकनीकी खामियों को लेकर जागरूक नागरिकों की ओर से कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर कोर्ट में जवाब देने के लिए आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को रखी गई है। एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया, दावा जनप्रतिनिधित्व वाद के रूप में स्वीकार किया गया है। सिविल न्यायाधीश पश्चिम के जज मनमोहन चंदेल की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जज की ओर से नगर निगम आयुक्त देशलदान को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए आदेश भी दिए हैं। मंगलवार को इसके अगली सुनवाई होगी। राजस्थान में एनएसयूआई के 50 जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द। आगामी 7 दिनों में राजस्थान में एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 50 जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। उससे पहले छात्र नेताओं ने दिग्गज राजनेताओं तक डेरा डाला हुआ है। हर कोई अपने नाम पर मुहर लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक भागदौड़ में कसर नहीं छोड़ रहे। इन 50 चेहरों के नाम के साथ कांग्रेस में यह भी देखने को मिलेगा कि संगठन के चुनाव में किस गुट का पलड़ा भारी रहता है। अभी राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को साधने में युवा लग रहे हैं। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह तक भी प्रदेश भर के युवाओं ने अपनी हाजिरी लगाई है। अब देखना है कि किस जिले से कौन सा चेहरा एनएसयूआई को सौंपा जाता है। कोटा बैराज के 2 गेट खोले। कोटा में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। उद्योग नगर क्षेत्र में सुबह 9 बजे से बारिश शुरू हुई, जो करीब 20 मिनट तक चली। बारिश रुकने के बाद मौसम सुहाना और ठंडा हो गया। वहीं तापमान में भी गिरावट हुई। हालांकि इससे पूर्व रविवार को दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। इसके कारण उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग की ओर से कोटा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के चलते कैचमेंट एरिया में पानी की आवक अधिक होने से चंबल नदी पर बने बांधों के गेट खोलकर पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। कोटा बैराज के 2 गेट खोले गए हैं। मानसून में जिले में 26 लाख पौधारोपण का लक्ष्य। झालावाड़ में सक्रिय मानसून के दौरान जन सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर मिनी सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पीएचईडी विभाग को जल स्रोतों की शुद्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जल में नियमित क्लोरीनेशन की जांच करने को कहा। हनुमान बेनीवाल पर एमएलए हाकम अली की टिप्पणी से भड़के आरएलपी कार्यकर्ता। जस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के समर्थक अपनी पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में की गई एक टिप्पणी को लेकर खासे नाराज हैं। पिछले सप्ताह कांग्रेस के विधायक हाकम अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बेनीवाल के बारे में एक टिप्पणी की थी। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के बारे में की गई इस टिप्पणी पर गहरा ऐतराज जताते हुए विरोध किया है और हाकम अली से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों के नाम पर खाते खुलवाकर 1800 करोड़ की धोखाधड़ी। राजस्थान के आदिवासी जिलों में भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने लोगों से उनके आधार कार्ड, फोटो और दस्तखत ले लिए और उनके नाम से बैंक खाता खोल लिया। खास बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर खाता खोला गया उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। पिछले दिनों ऐसे ही एक अकाउंट से फ्रॉड के 62 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होने के बाद 2 लोगों को डूंगरपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे पीड़ित लोग सामने आए हैं। अब बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने डीजीपी को पत्र लिखकर दावा किया है कि यह फर्जीवाड़ा करीब 1800 करोड़ रुपए का है और सैकड़ों लोगों के फर्जी तरीके से खाते बने हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एसएफआई का प्रदर्शन। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने प्रोफेशनल कोर्सेज एमबीए, एमसीए और जेएमएससी की परीक्षा फॉर्म फीस कम करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई ने कुल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फीस में अवैध वसूली का आरोप लगाया और 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
जयपुर के बिजनेसमैन पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जयपुर, कोटा और टोंक देवली में 2 कंपनियों डेबॉक इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बुल के करीब 6 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई रविवार रात खत्म हो गई। डेबॉक इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बुल पर छापे में प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट, 78 लाख कैश और 4 लग्जरी कारें रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर एसयूवी सीज की है। कंपनी संचालक मुकेश मनवीर पर 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। मनवीर पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर उन्हें शेयर मार्केट में लिस्ट कराया और उस कंपनी के 8 रुपए के शेयर का भाव 153 रुपए तक पहुंच गया। डूंगरपुर में बोरवेल से मोटर चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। चितरी थाना क्षेत्र में बोरवेल से पानी की मोटर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मोटर चुराने वाले 4 और खरीदने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला खेड़ासा की रहने वाली कमानी के खेत का है। उन्होंने पुलिस को बताया कि राजवेड़ा घाटी के पास उनकी जमीन पर बोरवेल में 3 HP की मोटर लगी थी। 13 जून को जब वे अपने पति के साथ खेत पहुंचे तो मोटर गायब थी। चोरों ने केबल और पाइप को काटकर मोटर निकाल ली थी। ग्रेड 2 टीचर भर्ती में डमी बनकर बैठा युवक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने एक डमी कैंडिडेट को सोमवार दोपहर जयपुर सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने ग्रेड 2 टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दिया था। फेक डिग्री के जरिए गवर्नमेंट स्कूल में पीटीआई की नौकरी हासिल करने के चलते एसओजी ने गिरफ्तार कर जेसी भेजा था। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, डमी कैंडिडेट हरदाना राम बिश्नोई 30 पुत्र बाबूलाल बिश्नोई निवासी सिया गांव राजीव नगर सांचौर को अरेस्ट किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखावा गुड़ामालानी बाड़मेर में आरोपी हरदाना राम बिश्नोई पीटीआई के पर पद स्थापित था। एसओजी की ओर से साल 2024 में फेक डिग्री से पीटीआई में भर्ती मामले में आरोपी हरदाना राम बिश्नोई को अरेस्ट कर जेसी भेजा था। 498 तकनीशियन डीसी पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान सरकार ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 498 तकनीशियन 3 पदों की स्वीकृति प्रदान की है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के .पी वर्मा ने बताया कि तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता में बढ़ोतरी से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। ट्रांसफार्मर, लाइन, फीडर व अन्य तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इन स्वीकृत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिससे निगम की फील्ड स्तर पर तकनीकी क्षमताएं मजबूत होंगी और विद्युत आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को त्वरित रूप से दूर किया जा सकेगा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। राजस्थान में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हो गई। सोमवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाल छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की गई। इस दौरान यादव ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी गांधीवादी तरीके से की गई मांग को नहीं माना, आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता मोहित यादव ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं होने की वजह से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले स्टूडेंट्स परेशान होना पड़ रहा है। सीएम चूरू में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 जुलाई को चूरू जिले के जोड़ी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर देहात मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का जोड़ी गांव में आना अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं में दिख रहे उत्साह को देखते हुए यह एक ऐतिहासिक सभा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जिम्मेदारी एक ऐसे कार्यकर्ता को सौंपी है जिन्होंने गांव, किसान और गरीबों की वास्तविकता को करीब से देखा है। किसानों को नहीं मिला बेमौसम बरसात का मुआवजा। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की बैठक सुनेल तहसील में हुई। कोटा संभाग के जिला प्रभारी मनोहर लाल दांगी ने बताया कि खरीफ 2024 में बेमौसम बरसात से सोयाबीन की कटी फसल खराब हो गई थी। किसान संघ ने रायपुर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन राहत कोष से मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली है। आईआईटी जोधपुर की भर्ती प्रक्रिया में धांधली। 3 सस्पेंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दिसंबर 2019 से अगस्त 2023 के बीच हुई भर्तियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद आईआईटी के कार्यवाहक कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एक जूनियर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जोधपुर के करवड़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है।
भजनलाल सरकार ने 18 महीने की गिनाई उपलब्धियां। जस्थान में भजनलाल सरकार बिजली, पानी, किसान, महिला, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण से जुड़े एक के बाद एक फैसले ले रही है। भाजपा सरकार ने दावा किया कि बीते 18 महीने में 34,74,076 महिला किसानों को निःशुल्क बीज बांटे गए, जो कांग्रेस सरकार के पहले 18 महीनों में महज 2,58,000 महिला किसानों को थे। खेत तालाब निर्माण में भी 30,464 यूनिट पूरे किए गए, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में कुल 29,430 ही बनाए थे। बताया गया कि भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक के मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए 309 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो कांग्रेस सरकार में की गई कार्रवाइयों से अधिक है। राज्य में 22 नए पुलिस थाने, 35 चौकियां सृजित की गई। महिलाओं और SC, ST वर्ग के खिलाफ अपराध के मामलों में भी कार्रवाई में तेजी आई है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।